ये 3 दिन की छूट थी, 18, 19 और 20 तारीख आज। और इसी के साथ साथ कोर्ट ने ये कहा कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस पर कोर्ट की जरूर नजर रहेगी, ख्याल सारे रखने होंगे, नियम का पालन करवाना होगा, क्योंकि कुछ देर के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मुद्दा पहुंच पाया था, जिस पर आज बात हुई तो कोर्ट ने ये कहा। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद महंत बालक नाथ ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र के अंदर किसी के जाति, पंथ और धर्म के आधार पर इसके निर्णय नहीं होने चाहिए। और इस समय जिस प्रकार से कोविड की महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये प्रथा जिस प्रकार से वहाँ ईद को अलाउ किया है तो अन्य राज्यों में भी मांग उठेगी, और मुझे लगता है कि सही निर्णय नहीं है। कोविड की महामारी को देखते हुए हमें सबको अपने घर पर ही रहकर उन त्योहारों को मनाना चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि कुछ ही देर में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हें अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस ने राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बनाया। यह भी बताया गया कि कल देर शाम क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया था। 3 से 4 घंटों की पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस साल फरवरी में पुलिस ने अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने के मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। क्राइम ब्रांच ने बीती रात शिल्पा शेट्टी के पति और बड़े बिजनेसमैन राज कुंद्रा को एक पॉर्न रैकेट में जो है वो गिरफ्तार किया। इस वक्त हम राज कुंद्रा के जुहू के घर के बाहर मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो पूरा पॉर्न रैकेट है, जिस सिलसिले में इस साल के फरवरी महीने में एक केस रजिस्टर हुआ था पॉर्न केस बनाने के लिए और इसे पब्लिश करने के लिए, जिसके बाद जो क्राइम ब्रांच है वो पूरा पॉर्न रैकेट का पर्दाफाश करने में लग गई, जिसके बाद गहना बस्ती के साथ और 8 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया। लेकिन जब राज कुंद्रा के जो पीए रह चुके उमेश कामत ने उन्हें गिरफ्तार किया, तब जाके जो बिजनेसमैन राज कुंद्रा का जो है वो नाम सामने आया, जिसके बाद जो क्राइम ब्रांच है वो राज कुंद्रा का इस पूरे पॉर्न रैकेट में क्या हाथ है इस छानबीन में लग गई, जिसके बाद उन्हें काफ़ी सारे जो सबूत है वो राज कुंद्रा के अगेंस्ट मिले, जिसके बाद कल बीती रात को क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अरेस्ट किया, जिसके बाद राज कुंद्रा की जो मुसीबतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कैचेस के साथ शराबी भी म्यूजिक में इंडिया। दिवाकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में उन्हें कोर्ट में पेशी? देखिए अर्पिता, मैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद हूं। यहां से किसी भी वक्त जो है राज कुंद्रा को इसी तरफ से जो जानकारी मिल रही है मुंबई पुलिस की तरफ से कि यहां से निकालकर किसी भी वक्त जो है कोर्ट के लिए ले जाया जा सकता है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्राइम ब्रांच की तरफ से राज कुंद्रा को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको जो हलचल दिख रही है, यहीं से जो है उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज कुंद्रा को निकाल के यहाँ से फिर कोर्ट के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है कि कब पुलिस यहाँ से लेकर कोर्ट के लिए निकलती है, क्योंकि 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा किला कोर्ट पहुंचने के लिए। इसके पीछे जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है उसके पीछे ही किला कोर्ट है, तो यहाँ पर जो इंतजार यही किया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम कब जो है राज कुंद्रा को लेकर कोर्ट के लिए पहुंचती है। लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हैं और ऐसे में किसी भी वक्त जो है अर्पिता यहाँ से राज कुंद्रा को लेकर कोर्ट जाया जा सकता है। तो फिलहाल दिवाकर, अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कोर्ट के सामने कुंद्रा को ले जाया जाएगा, और यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके अगेंस्ट बहुत सारे सबूत हैं जो जाहिर तौर पर आज कोर्ट पर रखे जाएंगे। कितने दिन की कस्टडी मांग सकती है पुलिस, जरा ये भी जानकारी दीजिएगा, और किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है? देखिए मुंबई पुलिस की कोशिश होगी कोर्ट के सामने जो तमाम साक्ष्य है पहले उसको रखने की और उसके आधार पर फिर ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी लेने की। मुंबई पुलिस की कोशिश यही होगी, क्योंकि जो राज कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उसमें आईपीसी की कई धाराएं हैं, आईटी एक्ट की कई गंभीर धाराएं हैं, जिसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल की सजा तक उनको हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उनको कोर्ट लगा सकती है। लेकिन ये अभी बात की बातें हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो तमाम साक्ष्य जिसके आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है वो कोर्ट के सामने रखे जाएं और ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी मांगने की कोशिश की जाए, लेने की कोशिश की जाए, ताकि राज कुंद्रा से पूछताछ करके कौन कौन से लोग इस रैकेट में और इन्वॉल्व हैं, पोर्नोग्राफी का जो रैकेट चला रहे थे कौन कौन से लोग और शामिल है उनके बारे में पता किया जाए, और ये रैकेट कहां तक फैला हुआ है, कितने लोग और हैं उनका पता लगाया जाए। तो ये पूरी जानकारी जो है मुंबई पुलिस की कोशिश यही है कि पूरी जानकारी निकाली जाए, और इसके लिए जरूरी है कि राज कुंद्रा की सबसे पहले देखिए खबरें भी सामने
सामने आ रही हैं ये दरअसल चैट है जो पुलिस के हाथ लगी है, जो पूछताछ में ये सवाल भी रखे गए क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए 11 लोगों की गिरफ्तारी इस संदर्भ में हुई है और उनसे जब पूछताछ किया गया तो कई लोगों ने राज कुंद्रा का नाम लिया और राज कुंद्रा का ये व्हाट्सएप भी अब सामने आया है जिसमें देखिए कई लोगों से उन्होंने बात की है, बाकायदा यही सारे सबूत है जिसके होने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा था।